सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी नाको में हैं और रात बढ़िया नींद आई जी, एकदम मस्त मज़ेदार। माधव को तो भाई साहब ऐसा सोया है तो पता ही नहीं भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जो हम बता रहे थे, कल हमारे को भाई मिले थे साथ में, तो हम साथ साथ ही आए हैं पूरे, मतलब 3 घंटे हमने ड्राइव की है। भाइयों ने भी भाई साहब पेल के ड्राइव किया है 70-80 ऐसी स्पीड में। तो एक बार मैं मिलवा देता हूँ। भाई नाश्ता कर रहे हैं। हेलो भाई। हेलो हेलो भाई। हेलो भाई। हेलो हेलो भाई। ना बता दो भाजी। क्या बोला तूने? कोई गल नहीं, रिपीट कर ले दोबारा आएगा भाई। ध्रुव, भाई अक्षय, हृदय। चलो जी। तो भाई मिले, पंजाब से हैं भाई। ऐसी है, पंजाब से एक और भाई मिले थे हमारे, बटाला भाई। और फिर वो भी स्पीति में मिले थे और उनसे बढ़िया दोस्ती हो गई थी और इनसे भी अब धीरे धीरे हो ही जाएगी। कनेक्ट तो हो ही गए हैं, इंस्टा आईडी भी एक्सचेंज हो गई है। बस अब तो जब भी कभी ट्रिप प्लान हुआ तो पहले पूछेंगे, भाई से ही पूछ लेंगे। भाई बता दो। तो जी निकल गए हम जहाँ हमने रात को स्टे किया था, नाको में। और मुझे अभी याद आया कि यहाँ पर तो मैं पहले भी एक बार रुका था, बट सिर्फ फ़ोटो वोटो खिंचाने के लिए, क्योंकि जिस होम स्टे में हम रुके थे वहाँ पीछे हेलीपैड था। और मुझे वो हेलीपैड देख के याद आया कि हम तो यहाँ पर ऑलरेडी एक बार रुक चुके हैं। और मैंने अपनी फ़ोटो खोल के देखी तो फ़ोटो के पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा है वो सारा का सारा यहीं से ही मैच करता है। तो देख लेते हैं, ठीक बना लेते हैं। ये चेक पोस्ट है जी, जो शाम को शिमला से आते हुए इधर की तरफ आने नहीं देती। फ्री कार वॉश और हम ना करें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आओ जी, चेक इट आउट। सभी कराएंगे। यहाँ पे रास्ता जो है 1 लेन ही है, और जिसकी वजह से क्या होता है जी, गाड़ी वापस लेनी पड़ जाती है अगर सामने से कोई आ जाए तो। अभी हमने जिमनी का केस देखा, फिर हमने सोचा था उसके पीछे ही लगा लेंगे, लेकिन कोई बात बनी नहीं। ये है जी जो सड़कें मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और ऐसी ही सबसे बढ़िया सड़क जो है वो मिलेगी किन्नौर वैली में। और मैं जब महेश्वर गया था, मैंने वहाँ बताया था कि ऐसी सड़कें मिलती हैं किन्नौर वैली में। My goodness, look at the view. ये रास्ता है जी, यहाँ से लेफ्ट निकल जाओगे तो आपका चितकुल आ जाएगा, और हमें जाना है सीधा, जो कि जा रहा है नारकंडा से होते हुए शिमला की तरफ रास्ता। ठीक है, ये सामने जो है ये लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद है। देखो पीछे पूरे पत्थर से बर्बाद हो गया है, तो इसलिए यहाँ से आगे हमें अपना जो रूट है वो थोड़ा चेंज करना पड़ जाता है, और जाके हमें आगे से राइट साइड में लेना पड़ता है। क्या हाल, नाम क्या है भैया आपका? मेरा नाम नीमा है जी। यहीं के हो, आसपास की? हाँ जी सर। यहीं पास में? सर, आई एम नॉट फ्रॉम हियर, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग। अरे वाह भाई। तो भैया मैं बता देता हूँ, हम आए थे यहाँ पर अभी मार्च में। हाँ जब आप नहीं मिले थे हमें। हाँ जी यार ये भी होती है ये शादी हो गई। ओके। This is for special। अरे नहीं, इतने सारे नहीं भैया। नहीं, घर में ले जाए किसी को देने से। ओके भैया, थैंक यू। भैया ने हमें दिया है, इन्होंने यहाँ पे खुद ये इसको उगाते हैं भाई। तो ठीक है भैया, अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू भैया। रास्ता बंद है, कल खुलेगा। से चले थे रिकांगपिओ के पास से, अभी हम लोग हैं यहाँ पर। इतना ज़्यादा ट्रैफिक है क्योंकि आगे जो रास्ता है वो ब्लॉक्ड है और पूरी रात भर वो नहीं खुलने वाला है। तो अभी हमें सोचा था कि वापस चले जाते हैं पीछे, वहाँ होम स्टे ले लेते हैं, बट सुबह भी लिमिटेड नंबर ऑफ गाड़ीज़ को ही जाने दिया जाएगा, और इधर से भी और उधर से भी आने दिया जाएगा। अभी क्या है, बस आ जा रही हैं, यहाँ से बस लेकर जाती है, वहाँ से लोग पैदल उतर के आगे जाते हैं, वहाँ से दूसरी बस उन्हें ले जाती है, और वहाँ से जो आ रही है, वहाँ से जो इधर से बच गई उसमें बिठा के वापस भेज दिया जाता है। बट अभी फंसे कौन है? हम लोग। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये देखो जी, पूरा आगे तक का ट्रैफिक है और हम लोग यहीं फंसे हुए हैं। अब देखते हैं रात को जाने दिया जाएगा या नहीं, या फिर सुबह ही जाने दिया जाएगा। बात ऐसी है कि कहीं स्टे तो लेने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कभी भी ये लोगों में आगे जाने के लिए बोल सकते हैं। तो हम जी गाड़ी में ही पड़े हैं,
मैं वो तो बहुत पीछे रह गया। खाना भी हमारे पास था, हमने थोड़ा थोड़ा खा लिया है। बाकी अभी हम जाएंगे आगे, क्या कह रहे हो? फिर खाना खाएंगे थोड़ा सा। अभी तो एक बेस बनाया है, बाकी अपडेट की वेट करते हैं। 4 बजे। हाँ जी, अभी हम लोग सो रहे हैं, टाइम हो गया है 9:45 और सुबह हम निकलेंगे यहाँ से। जैसे ही यहाँ से बैरिकेटिंग हटेगी और रास्ता क्लियर हो जाएगा, फिर सीधा चलेंगे जी शिमला इसके। हाँ जी माता सर, ऑल सेट? ऑल सेट। ऑल सेट टू स्लीप? ऑल सेट। आस्था जी, All set. ऑल सेट टू स्लीप? Yes. गुड नाइट। Good night. ठीक है माता जी, ओके भाई साहब। गेट लॉस्ट। ये अभी भी वही हाल है, ये सारे ट्रक भी यहीं खड़े हैं और हम भी। ये हमारे माधव गिरधर जी, कैसा लग रहा है माधव जी? ये देखो जी, आगे पूरा ट्रैफिक जो है ब्लॉक है, पुलिस आई हुई है, साइड करा रहे हैं। और सेम ही दूसरी साइड पे भी यही हाल है, बट अभी देखते हैं क्या बनता है। लाइन में लगे थे, कोई फायदा नहीं हुआ, इन्होंने एचपी वाली गाड़ियों को ऐसे ही निकाल दिया। और अब ये देखो जी पीछे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं और ये जो ट्रैफिक जैम है ये आगे और 4 किलोमीटर तक का लंबा है। हम लोग अभी तक भी ट्रैफिक में फंसे हैं, टाइम हो गया है 11:30 और अभी तक 5 जो हैं वो डंपर जा चुके हैं आगे, जिसमें 4 में तो मिट्टी थी और एक में पत्थर ही पत्थर भर के गए हैं। तो अब अगर गया है और एक ही वापस गया अभी खाली होके, तो मतलब 4 अभी वहीं पर ही लगे हुए हैं। और पता नहीं कब तक वो खाली होंगे, कब तक हम यहाँ से निकल पाएंगे। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। वैसे मनहूस यही है, थारा मूड खराब कर दिया। लास्ट टाइम जब ये आया था तब हमारी बाइक ख़राब हुई थी। इस बार तो लैंडस्लाइड अलग से होगी। लैंडस्लाइड हुई थी, एक दिन हमारा एक्स्ट्रा लग गया था। 2 दिन। इस बार भी नहीं भैया, एक ही दिन तो डिले हुए थे। हाँ, कोई नहीं, बड़ा हो जाएगा जल्दी। एक ही दिन। ठीक है, इस बार भी ऐसे ही हुआ। हम 4 दिन में अपना सर्किट कंप्लीट कर लेते, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। अब कोई बात नहीं जी, 5 दिन का टारगेट है, होता है ठीक है, नहीं तो जी 6 दिन हो जाएंगे और क्या ही हो सकता है। आज की जी हमने लगा दी है छुट्टी ऑफिस की, ठीक है, और कुछ ऑप्शन है नहीं। ठीक है, बाकी इसकी तो घर जाके जी दहसुदाई और दहसुदाई। जी टाइम हो गया है 12:30 और हम लोग अभी तक ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं। कल शाम 4 बजे हम लोग आ गए थे यहाँ पे अपनी गाड़ी लेकर, उसके बाद से हम यहीं हैं, रेंग रहे हैं धीरे धीरे ट्रैफिक में और अभी तक जाके सिर्फ किनारे तक ही पहुँचे हैं। अभी इसके आगे 9 किलोमीटर लंबा पैच है, जिसके बाद जो लैंडस्लाइड वाला एरिया था वो है और उसके बाद फिर से एक ट्रैफिक है। तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। अब तक तो जी घर पहुँच गए होते और ऑफिस का काम भी शुरू कर दिया होता। ऐसे झूठ बोल के छुट्टी ना लेनी पड़ती। बस हम फंसे हैं जी अभी तक उसी जगह पे। टाइम हो गया है 1:08 और कोई अपडेट नहीं है जी आगे कैसे जाना है, कितना ट्रैफिक है। बस पीछे से लोग आए जा रहे हैं और ये उनको आगे निकाले जा रहे हैं, क्योंकि वो गाड़ियाँ जो हैं वो इनकी अपनी हैं, एचपी की हैं। और जी हमारे साथ तो जी यहाँ पर सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो बाकी जैसा भी होगा आपको अपडेट देते रहेंगे। आप देख सकते हैं लेफ्ट में तो खैर पहाड़ी है और राइट में गाड़ी खड़ी है और सामने गाड़ी खड़ी है। हमारे को तो जी चेकमेट हुआ है जी। ट्रैफिक हल्का हल्का चलना चालू हुआ है। हम लोग भी फटाफट से निकलते हैं, क्योंकि यार वो पॉइंट अगर क्रॉस नहीं करा, थोड़ी देर तक करा, तो शायद वो दोबारा उस पोजीशन में पहुंच जाएगा कि उसको ठीक करने में फिर से कुछ घंटे बर्बाद होंगे। तो फटाफट से निकलते हैं जी। और बाकी इस ट्रैफिक की वजह से हमारी दोस्ती हो गई, कुछ काफ़ी सारे दोस्त मिल गए हमारे को, मतलब हैं तो बड़े लेकिन मैं दोस्ती बोलूँगा। तो जी अब जाके ट्रैफिक थोड़ा खुला है, सामने से भी व्हीकल छोड़ दिए गए हैं और इधर से भी, थैंक्स टू हिमाचल पुलिस। बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी और इन्होंने काफ़ी जल्दी ही उस चीज़ को सॉल्व कर लिया। वी आर वेरी थैंकफुल। यही रीज़न है जी लैंडस्लाइड होने का यहाँ पर, कि जो पानी है वो यहाँ पर टपकता ही रहता है, जिसकी वजह से जो सड़क है वो कच्ची हो गई है बहुत जी। जहाँ से मज़े में निकलना था वहाँ से हम ऐसे ट्रैफिक में फंस के निकल रहे हैं। बट स्टिल आप
रोड का मजा लें जी। अभी बना दूंगी। ये देखो ये फिर से ये जी मुझे बहुत पसंद है जी, ऐसे पहाड़ जो सड़क के ऊपर आते हैं, इसी वजह से ये जो रोड की ब्यूटी है डबल हो जाती है। टिक लगाइए माधव जी, एक बार दिखा दो, एक बार दिखा दो माधव जी, माधव जी दिखा दो प्लीज, माधव जी, माधव जी, माधव जी, हमारे प्यारे माधव जी। ये भाई ने लगाई लिपस्टिक, उसके बाद से जी दुखी है। औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक है। ये है जी पॉइंट जहाँ पूरा ये पैच जो है नीचे सरक गया, एज यू कैन सी, और इसको भरने के लिए ही जो डंपर्स थे वो लाए गए थे। ये देखो डंपर का सारा जो मटेरियल लेकर आए थे वो यहाँ पर रखा गया है। तो जी लगा दिया जी 4x4, क्योंकि आप देख सकते हैं नीचे यहाँ कैसा हाल है, जो जी बहुत ही खतरनाक है। हम तो जी निकाल गए पहली बारी में और लगा दिया था जी हमने 4x4। ओह माय गॉड। एक और छोटा सा पैच प्रॉपर ऑफ रोडिंग वाला। ओह यस। रोड की हवा भी नीचे, रोड की हवा अच्छा है, पैच खराब है। ये काफी खराब है पैच, मैं सोच रहा हूँ दूसरा गियर डाल देना चाहिए, क्योंकि पहले में ज्यादा स्किड ना कर जाए। और भैंस की आँख, गाड़ी स्किड कर रही है और नीचे सीधा खाई है भाई। तो जी इन भाइयों से भी हमारी दोस्ती अच्छी हो गई है और हमने इन्हें अपने इंस्टा पे भी ऐड कर लिया है। तो अगला ट्रिप कभी बना तो इनके साथ भी हम प्लान कर सकते हैं। तो जी जो रात को 3 गाड़ियां इकट्ठी थी वो अभी भी इकट्ठी चल रही हैं। ये गए भैया जी अपने, वेन्यू भी है, क्रेटा भी है और जी थार भी है, और सबसे ज्यादा मेन बात आस्था जी का साथ भी है। जय हो। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। ये लो जी, अभी तो इधर भी ट्रैफिक है और उधर भी ट्रैफिक है। हमारे को फायदा तो हुआ है जी रात को गाड़ी में सोने का। तो ये वेदर अभी भी खराब है, कुछ नहीं पता क्या हो जाए, तो जी चुपचाप कट लेना चाहिए अब यहाँ से। अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। लेकिन वैसे मैं क्या करता हूँ जी, जब भी व्लॉग बनाता हूँ तो जो वापसी आने का व्लॉग होता है ना, मैं कभी नहीं बनाता, क्योंकि ऐसा लगता है सेम ही चीज रिपीट हो रही है। बट इस बार क्या था ना, गए किसी और रास्ते से, आए किसी और रास्ते से, तो न्यू कंटेंट मिल गया हमारे को सारा। और दूसरा फिर इतना प्यारा कंटेंट मिला है जी, रात भर हम गाड़ी में लगे रहे, बातें करते रहे, बाहर खड़े भैया लोगों से बातें करते रहे। अब भैया लोग भी निकल गए और जो PV11 वाले भाई थे हमारे वो भी। ये देखो जी लेफ्ट में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो यहाँ भी कह सकते हैं जी वन साइडेड ही चल रहा है अभी मामला, जैसे कि माधव जी का प्यार। गजब बेइज्जती है। कुछ भी। और ये थोड़ी सी लैंडस्लाइड। ये है जी किन्नौर गेटवे, एंट्री करने का रास्ता किन्नौर वैली का। ये ब्रेजा वाले भाई, ये UK08 से, इन्होंने हमारे से एड्रेस पूछा था जब हम लोग काजा में थे। तो जी यही मेरे को पसंद है इस स्पीति ट्रिप का, कि आपको ना सेम लोग रिपीटेडली मिलते रहते हैं और फिर अच्छा लगता है कि अननोन लोग हैं लेकिन बार बार मिल रहे हैं। अभी तक भी जी ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, देख लो। अच्छा एक चीज नोट करी, पैच में लगाए हुए इन्होंने, पहले बहुत सारे ट्रक थे, फिर बैरिकेटिंग के बाद से चालू हुए हैं ट्रक्स। जैसे हमारे उधर था फ्लाईओवर से जो बीच में ब्रिज था, उससे पहले था ट्रैफिक और फिर आगे मिला ट्रैफिक। अब जाके जी थोड़ा ट्रैफिक खुला है, हमारी साइड से तो खुल गया जी, उधर का पता नहीं अभी। बाकी जो हमारे भाई बंधु उधर फंसे हुए हैं उन्होंने बताया जी बहुत लंबी लाइन है। तो जी लगता तो सुंदर ही है बारिशों के टाइम में भी पहाड़ों का रास्ता, बट थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो जी ताजी ताजी लैंडस्लाइड पूरे रास्ते में ही रहते हैं। तो जी इतना सुंदर रास्ता और दोनों गाड़ियों में अपने भाई बंधु। जी टाइम हो गया है 4:45 और हम पहुंचने वाले हैं नारकंडा। नारकंडा जो है वो शिमला से 1.5 घंटा पहले पड़ता है, बाकी जी हमारे ऊपर है कैसे चला रहे हैं। हाँ जी, तो हम लोग नारकंडा पहुंच गए हैं और ड्राइव काफ़ी अच्छी थी यहाँ की और काफ़ी सुंदर भी है। जब यहाँ पर विंटर स्पीति के लिए हम आए थे तो बहुत ही ज़्यादा स्नो थी यहाँ पे सड़क के साइड में और इन पेड़ों के ऊपर, क्योंकि ये जो है काफ़ी हाइट पर है। हाँ जी, वी आर अबाउट टू रीच शिमला
और जी टाइम हो गया है 5:55। इसके बाद जी हम निकलेंगे घर के लिए। पहले लेकिन खाएंगे हम मैकडोनल्ड्स। ये जो लाइट है ये सनलाइट है और इतनी प्यारी लग रही है। मेरे को तो पहले दूर से लग रहा था कि ये स्ट्रीट लैम्प जला हुआ है, बट भाई साहब ये तो सनलाइट है और पूरा शिमला अभी इसी से ही चमक रहा है। तो शिमला पहुंच गए हैं। शिमला का जो एक्सपेक्टेड टाइम अराइवल दिखा रहा था वो दिखा रहा था 7:10 और हम लोग पहुंच गए हैं 6:20 पे। ऑलमोस्ट 50 मिनट जो है हमने बचा लिए हैं। अब हम अपना लंच प्लस डिनर एक साथ ही करके सीधा घर के लिए रवाना होंगे। वो बाकी बाद में देखते हैं जी। भूख लगी तो और खा ले, क्योंकि घर पहुंचने में कम से कम भी अभी लगेंगे 6 घंटे मिनिमम। तो इसी के साथ शिमला हो गया है कीरोस। चंडीगढ़ 112। अब चंडीगढ़ है हमारा टारगेट 112 किलोमीटर पे। हेलो जी, तो हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली सोलान। तो अब यहाँ पर हमने लिया है ब्रेक, जहाँ पे हम सुबह से अब जाकर थोड़ा ढंग का खाना खाएंगे। हम लोग मैकडी आए हैं और वही अपना जो मेरा हमेशा का ही रहता है पनीर रैप, मैं तो वही खा रहा हूँ, माता जी भी वही खा रहे हैं। तो इसके बाद हम सीधा निकल जाएंगे दिल्ली के लिए, क्योंकि कल आस्था जी का ऑफिस है और मेरा भी है ही। तो लेट्स सी जाते हैं नहीं सुबह, और माता जी का कॉलेज है, ये बोल रहे हैं ये भी थोड़ा लेट जाएंगे। तो ठीक है, गुड है। बाकी भाई पूरा सर्किट जो है हमारा स्पीति का कंप्लीट हो गया। बहुत टाइम से लगे हुए थे, 2021 से ट्राई कर रहे थे, बट इस बार फाइनली कंप्लीट कर ही लिया। वैसे तो इस बार भी चांसेस कम थे, क्योंकि अगर आज भी और ना खुलता वो वाला रास्ता तो मैं तो वापस काजा होके मनाली से ही निकलने वाला था। तो हो गया जी फाइनल। बाकी जैसा भगवान ने लिखा जी वो तो होना ही है। और बाकी भी यहाँ से 5 घंटे 4.5 घंटे दिखा रहा है दिल्ली के, पहुँच जाएंगे टाइम से। ठीक है। तो जी हमें एक नया सब्सक्राइबर मिला है अभी। हेलो कर दो दीदी। हेलो। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह। तो पूरा ट्रिप जो है हमारा ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है। मैं 1-2 चीज़ें जो है मैं आस्था जी अपनी से पूछना चाहूँगा। आस्था जी, आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी? लैंगजाओ, जहाँ पे क्यों लगी अच्छी सबसे? वहाँ पे पीस था। पीस था। चलो जी। माधव जी आपको? मुझे तो पूरी ट्रिप ही बढ़िया लगी। माधव जी ऐसे यार तो डिप्लोमेटिक आंसर मत दो माधव जी आप। यार अभी एक पर्टिकुलर ऐसा कुछ फोन ही था ना, सभी बढ़िया लगा मुझे तो। मतलब या तो इंसान इस बात पे कह देता है जी कि मेरी फोटो यहाँ अच्छी है तो मुझे ये अच्छा लगा। चंद्रताल में सबसे अच्छी फोटो है इसलिए। अच्छा, ऐसी बात है। चलो फिर आस्था जी बाकी डिलीट कर दो इसकी। डेली फोन में पहले तो भाई हम आपके फोन से उड़ा देंगे, रहोगे तो रात को साथ में। ये भी बात है। तो जी कौन कहता है थार एवरेज नहीं देती? देखो जी एवरेज आ रहा है 23.2 का, और गाड़ी अपने आप चल रही है भाई साहब। ना इसमें कोई क्रूज लगाया हुआ है, ना ही मैंने रेस दी हुई है, एक जगह पे ही अपने आप स्टेबल है। तो जी वी आर डन विद आवर पेट पूजा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं चंडीगढ़ के लिए, जो यहाँ से है 71 किलोमीटर्स। उसके बाद जी ड्राइवर चेंज करेंगे करनाल तक के लिए। अजी दिल्ली तक के लिए। मतलब नहीं, करनाल तक के लिए ठीक है। करनाल नहीं, चलो सोनीपत तक के लिए, मूर्थल तक के लिए, क्योंकि फिर मूर्थल पे हम वापस आ जाएंगे क्योंकि दिल्ली आ जाएगा। तो जी जैसे हमने इधर सोलान वैली से चंडीगढ़ के लिए कट लिया, तो भाई साहब स्पीड लिमिट आ रही है। सबसे पहले आई 40 की, फिर हो गई 30 की, अब हो गई 20 की। मुझे लग रहा है इसके बाद आएगी कि धक्का ही लगा लो उतर के बेटा गाड़ी से। मतलब हद है यार, मतलब 20 की स्पीड लिमिट कैसी होती है हाईवे पे, वो भी। तो जी यहाँ पर एक डाइवर्जन था थोड़ा सा इधर उधर मोड़ने के लिए। तो एक रास्ता प्लेन था और एक रास्ता था ऑफ रोडिंग वाला। तो देखो एक सफारी, एक ये थार, एक हमारी थार और एक पीछे थार आ रही है। इन लोगों ने ही सिर्फ ऑफ रोडिंग का रास्ता चुना, बाकी सब प्लेन वाली सड़क से गए। तो ठीक है, इनके थार वालों के पास गाड़ी तो अलग है, इनका दिमाग भी अलग ही चलता है। सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग। अब बस अब हम अपने घर पहुंचने ही वाले हैं, और इसी के साथ जो है हम अपना जो स्पीति सीरीज है, सॉरी जो स्पीति सर्किट है, उसका हम एंड करते हैं। अब जल्दी ही मिलते हैं आपसे लद्दाख ट्रिप के साथ, या फिर ये कह सकते हो कि लद्दाख सर्किट के साथ, जिसमें हम जाएंगे मनाली से और वापस आएंगे कश्मीर से। कश्मीर से।